जो राजा का भेष बनाए हैं, कहा आप मेरे साथ में काम भोग की वासना की इच्छा पूरी करिएगा। रानी ने कहा नहीं महाराज, दिन में ऐसा कार्य करने से धर्म सब नष्ट हो जाता है। तो राजा ने कहा ठीक है देवी, कोई बात नहीं। देखा रानी ने तभी पति देव उदास, तो पत की इच्छा पूरी के लिए किया पति मन तक। पति की इच्छा पूरी करने के लिए रानी ने पति के मन का कार्य किया। राजा ने क्या किया, वही राक्षस धोखा देकर नीच ने वो किया सती से भोग। धोखा देकर नीच ने और किया सती से भोग, और प्रकट हो गया तुरंत ही निश्चर का संयोग। जैसे धोखा दे करके राक्षस ने सती के साथ में संभोग कर दिया, और जैसे उसका कार्य पूरा हो गया, तुरंत अपने भेष को बदल दिया और असली भेष में, राक्षस वाले भेष में आ गया। देख पवन रेखा उसे दहक उठी ज्यों ज्वाल, और दांत पीस कर कह उठी ओ पापी चंडाल। पवन रेखा ने देखा, कहा अरे दुष्ट कौन है तू? और जैसे कहा दुष्ट है कौन? ओ पामर ओ पिशाच कायर, ओ दुष्ट यहाँ क्यों आया था? ओ पामर और पिशाच कांवर, एक दोस्त यहाँ क्यों आया था? मेरे संग में छल क्यों कीना, और क्यों ये वचन सुनाया था? तू कौन है दुष्ट? यहाँ पे कैसे आकर के मेरे साथ में मेरा सतीत्वपन खंडित कर दिया? अफसोस मगर इस धोखे में चमकीली जो रौनक जाई। कोई स्त्री जब पराये पुरुष के साथ में अनर्थ करती है तो उसकी जो है तेजपन चली जाती है। या कोई पुरुष पराई स्त्री के साथ में जब अनर्थ करता है तो आप चाहे जितने बड़े सांसा हो, अगर कोई गलत कार्य किया है तो तेजपन आपका जरूर चला जाएगा। जिनको पंख पग देत खगेसा, अधर्म के काम पे अगर आदमी पकड़ लिया जाता है तो चार चीजों का तुरंत विनाश हो जाता है। रहाई न तेज बल बुद्धि लव लेसा, तेज गायब हो जाएगा, बुद्धि गायब हो जाएगी। कोई चोरी करते तुमको देख ले और तुम देखे उसके सामने सांसा बनोगे, सारे पॉइंट आपके फंसते रहेंगे, मुख से वाणी गलत निकलती रहेगी। पवन रेखा ने कहा तुमने मेरे साथ में जो धोखा देकर के अनर्थ किया है, इसका परिणाम तुम्हें अच्छा नहीं मिलेगा। मेरे इस संयोग से, राक्षस ने कहा सुनो, मेरे इस संयोग से होगा पुत्र सुबीर, बल प्रताप से एकता पावेगा रणधीर। मेरे इस संयोग से तुम्हारे गर्भ के द्वारा कैसा लड़का होगा? मेरे समान योद्धा होगा। राक्षस की लड़का हुई है तो राक्षस है। आप विचार करिएगा कथा से क्या वरदान दिया कि मेरे समान योद्धा होगा, वो कोई न जीत यहाँ पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, कोई नहीं जीत ही पाएगा। मेरे
प्रीति पाएगा। राजा और नर की बात तो क्या इंद्र भी हार कर जाएगा। राजा और नर की बात तो क्या इंद्र भी हार कर जाएगा। राक्षस ने कहा, सुनो, मेरे समान योद्धा होगा कोई भी न जीत पाएगा। राजा और नर की बात क्या, इंद्र भी हार के जाएगा। मेरे समान योद्धा होगा। ऋषियों और मुनियों को, ब्राह्मणों को बेशक वह बहुत सताएगा। ये राक्षस ने वरदान दिया। राक्षस से मतलब क्या है, चाहे तुम ब्राह्मण हो चाहे जौन बिरादरी के हो। भाई चोर जाति नहीं देखता है। चोर का मतलब ये है कि धन किसके घर में ज़्यादा है। चाहे आप ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो चाहे कोई हो, उससे ये नहीं मतलब है। ऋषियों और मुनियों को, ब्राह्मणों को बेशक वह दुख पहुंचाएगा, पर ध्यान रहे खुद परम ब्रह्मा के हाथों से मुक्ति पाएगा। ये वरदान दे दिया। पवन रेखा को जब वरदान दे दिया और इतना कह करके अंतर ध्यान हो गया। समझा कर यो पवन को हो गया पिशाच सिधार। सखियों की होने लगी फिर से वहीं पुकार। जैसे वो राक्षस गायब हो गया तो वो फिर चिल्लाने लगी, बहना बहना बहना, मेरी बहना कहाँ चली गई हो। घबराई हुई सभी आलियां आ पहुंची पास स्वामिनी के, लेकिन अचरज में डूब गई जब देखे भाव कामनी के। सारी सखियों का रथ तुरंत आ गया। वो सारी सखियां रथ तुरंत लेकर के आ गईं, लेकिन देखा पवन रेखा का श्रृंगार उजड़ा था। बाल सब उजड़ गए थे, साड़ी जो पहरे थे वो सुंदर सुंदर सब बिखर गए थे। शरीर सब टूट जाता है, पूरा शरीर टूट गया, श्रृंगार उजड़ गया। वो जैसे श्रृंगार उजड़ गया तो रानी बोली, बहना रानी बोली तुम निकल गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया। रानी बोली तुम निकल गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया। रानी बोली तुम निकल गई, बंदर ने हमें पछाड़ दिया। सारा श्रृंगार उजाड़ दिया, सारी साड़ी को फाड़ दिया। सारा बोली, बहना जब आप हमें छोड़ करके चली गई तो एक बंदर आया और बंदर ने आकर के मेरी साड़ी पकड़ लिया। वो जैसे कहा बंदर आया, बंदर आकर के मेरी साड़ी पकड़ लिया। वो साड़ी जब पकड़ा तो मेरे केसों को हिला दिया, और जब केस हिला दिया तो श्रृंगार मेरा उजड़ गया। कुछ तो झूठ बताना है। अब ये थोड़े ने कह दे कि राक्षस आवर है, मारना चाहा था। भैया जब आप चली गई तो एक बंदर आया और बंदर ने आकर के मेरी साड़ी को पकड़ा। उस साड़ी को पकड़ करके हिला दिया, मेरा श्रृंगार उजड़ गया। इस कारण बेचैन हूँ, ज्यों त्यों पाए प्राण, चलो बेग घर को सखी है तबीयत हैरान। रानी के गर्भ ठहर गया। वो जब गर्भ ठहर जाता है किसी स्त्री के तो तबीयत वैसे हैरान हो जाती है। कहा, बहना अब हमको लेकर के शीघ्र घर चलिएगा, मेरी तबीयत बड़ी हैरान है।
पवन ने कुंवर आई भवन बीत गए 10 मास, पृथ्वी पर पाला पड़ा प्रकृति पड़ी उदास। जैसे 10वें मास का जन्म समय लगा तो 10वें मास के लगते ही पवन रेखा के गर्भ से उस बेटे का जन्म हुआ। कामित नभ से पड़ गया मालिन्य सूर्य का भेष, और घोर घड़ी नक्षत्र में प्रकट हुआ मथुरेश। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे कंस का जन्म होता है पृथ्वी पर, वो लड़का, अच्छा कुछ लड़कन की किस्मत तो अलग होते हैं। मान लीजिएगा 4 लड़का है तो चारों की किस्मत अलग अलग होती है। कभी कभी जिस बेटा की किस्मत अच्छी होती है वो बेटा जो किस्मती होगा, मेरी बहनों ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी 2 लड़का हो जाते हैं लेकिन शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक कंस जैसा बेटा जब लास्ट का जन्म ले लेता है तो कहूँ करिहाओं पिरात, कहूँ मोड़ पिरात, कहूँ पेट पिरात, कहूँ ग्वाड़ पिरात, कहा दियो मरिगा, जब से पैदा हुआ तब से खाए। होता नहीं होता है? जब से विचार करिएगा, अगर दुष्ट औलाद पैदा हो जाती है तब से शरीर में दर्द पैदा हो जाती है। और लड़का अगर भाग्यशाली होगा, बिटिया अगर भाग्यशाली होगी। अयोध्या में जब से कौशल्या के गर्भ ठहरा था तो तुलसी बाबा ने लिखा है, जा दिन से प्रभु गर्भे आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए उस दिन से अयोध्या में खुशी ही खुशी है। जब होनहार लड़का गर्भ में आता है तो काम बनता चला जाता है, और जब दुष्ट लड़का गर्भ में आता है तो जिस काम में हाथ लगा दो काम बिगड़ते चला जाता है। जो भाग्यशाली लड़का होते हैं, इधर घरवाली की लड़का अस्पताल में हुआ, उधर प्रधान फोन करे बैठे, कहाँ भैया तुम्हारा कॉलोनी पैसा आएगा। और जो कोई बदतमीज लड़का पैदा हो जाए तले कोई पंचायत में तो कहा तुम्हारा तो कोई नाव ही कटवा दिया यार, अब क्या करूँ। जो भाग्यशाली बेटा होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर अकेले कमाते हो पूरा घर खाता है तो ये मत सोच लेना कि हम ही सबको कमा करके खिलाता हूँ। अगर 4 बेटा बिटिया हैं घर में तो समझ लेना कि किस्मत विधाता ने सबकी दिया है। किस बेटा की भाग में क्या लिखा है, किस बिटिया की भाग में क्या लिखा है। एक लड़का फैक्ट्री में काम करता था तो रास्ते में संत जी मिल गए। जब संत जी मिल गए तो लड़का ने संत जी को देखा और प्रणाम किया। बाबा ने कहा बेटा क्या बात है? तो लड़का ने कहा बाबा एक बात बताओ, हमारी किस्मत रेखा देखो। अच्छा रेखा आजकल वाले बाबन को बिल्कुल न दिखाओ, आजकल बाबा बिल्कुल न दिखाओ जी का रेखा देखा को 2-3 ट्रक हमसे पूछ लो, 2-4 10-20 किलो गेहूँ रोज पैदा हो जी। मान लीजिएगा किसी के दरवाजे जाइएगा और किसी के दरवाजे जाओ, ये माताएं मैंने ज़्यादा रेखा देखती, कह दो बाबा रेखा देखो। बिटिया का जैसे हाथ पकड़ो किसी बहन जी का, कह दो के बिटिया तुम्हार दुल्हा पैसा बहुत कमाल लेकिन बनाई कुछ नहीं पाई, पैसा रुकत नहीं है। कहीं बाबा या बात तुम सही कहो, जिंदगी भर कमाते हैं पैसा नहीं घर में रुकत। अच्छा पैसा की घर रुकत है। फिर कह दो के बिटिया तुम्हारी या मस्तक वाली रेखा तो कुछ और बताए रही है। कहीं का बाबा बताए रहे, कह दो के बिटिया तुम ही खड़सार गांव में सबका बना चित्ती हो लेकिन तुम्हार कोई बना नहीं चीदत। कहीं हाय बाबा घर है कि जरे मरिया जात, जानो बाबा 2.5 किलो गेहूँ पक्के हो गए। यह बीमारी की क्या नहीं है, ये कुछ बीमारी ऑलराउंडर सबके हैं। विचार करिएगा, रेखा दिखाना है तो जैसे नारद जैसे पहले के संत थे ये सब जान जाते हैं रेखा में कहा है, ये सब जान जाते थे। भैया बच्चे ने बाबा को रेखा दिखाया, कहा बाबा देखिए मेरी प्रतिदिन की कमाई कितनी है। तो बाबा ने देखा तो कहा बेटा तुम चाहे जितना कमाओ लेकिन तुम्हारी रोज की कमाई 1 ही रुपया है। लड़का काम करता रहा 2 महीने के बाद में लड़का की शादी तय हो गई। और जिस लड़की के साथ में शादी तय हुई, ध्यान से सुनिएगा, जिस लड़की के साथ में शादी तय हुई उसकी किस्मत उस लड़का से ज्यादा थी। दहेज तो नहीं मिला, जिसके साथ में शादी तय हुई रूप की तो थोड़ा नहीं अच्छी थी, सांवली लड़की थी लेकिन लड़का गोरा था। अब आप विचार करिएगा, बात कलर की नहीं होती है। कभी शादी जो है देख करके मत करिएगा, देख के करना। तो हिसाब से मेरी बात ध्यान से सुन लेना। कभी कभी जो है काली चींटी से ज़्यादा भूरी चींटी काट खा तो खतरनाक होत नहीं होत। काली चींटी से ज़्यादा भूरी चींटी खतरनाक होत है। वह भूरी चींटी काट खाए तो बहुत बड़ा चखंदा पड़ जाए।
इसलिए समझ लेना, लड़का का तो रंग रूप बढ़िया सुंदर है, लेकिन जिस लड़की के साथ में शादी हुई वो थोड़ा रंग की और रूप की थोड़ा कम थी। आप विचार करिएगा, जैसे लड़की के साथ में शादी हुई तो उसकी लड़का की दूसरी भाग ज्वाइंट हो गई। जिस फैक्ट्री में काम करता था बेटा, अचानक उसकी जो है तनख्वाह 11 रुपए की हो गई। और जैसे 11 रुपए की हो गई तो रोज काम करते करते जा रहा था। एक दिन रास्ते में बाबा जी फिर मिल गए तो रेखा बाबा जी को दिखाया, कहा बाबा जी देखो रेखा में हमारी कितना धन लिखा है। बाबा जी ने देखा, जब शादी हो जाए तो लकीर अलग बन जाए। फिर से ध्यान से सुनिएगा, बाबा जी ने देखा तो कहा बेटा क्या तुम्हारी शादी हो गई है? लड़का ने कहा बाबा हाँ हमारी शादी हो गई है, लेकिन आपने कहा था कि हमारी किस्मत में 1 रुपया है, तो ये 11 रुपया कहाँ से हो गए? बाबा ने कहा बेटा बस सावधान रहिएगा, जीवन में कभी घमंड ना करना। जिस लड़की के साथ में तुम्हारी शादी हुई है उसकी किस्मत तुमसे ज़्यादा 10% आगे है। अब यो तुम सोचो कि हम 11 रुपया रोज पैदा करने लगे हैं तो एक से एक सुंदर लड़कियां मिलेंगी हमको और हम बढ़िया से लड़की के साथ में शादी करेंगे, इसको छोड़ देंगे। जिस दिन इस लड़की से साथ छूट जाएगा उस दिन तुम फिर 1 रुपया वाले रह जाओगे। जीवन में कमाई करते रहे 2-3 साल के बाद में कुछ जब बीबी के गर्भ ठहरा तो ध्यान से सुन लेना, मैं उनको कथा ये सुना रहा हूँ जिनको अभिमान है कि हम कमा के सबको खिलाता हूँ। जब बीबी के गर्भ ठहरा तो तीसरी किस्मत आ रही है। जैसे गर्भ ठहरा, गर्भ ठहरते ही ठहरते बाप जिस फैक्ट्री में काम करता था एकदम से 101 रुपए की तनख्वाह हो गई। बाप की 0 पॉइंट है, माँ की 10% आगे है, और जो लड़का या लड़की गर्भ में पल करके आ रही उसकी किस्मत 90% आगे है। अब अगर बिटिया हो जाए तो बहुत लोग मुंह हिलाए ले, कहा बिटिया, लेकिन आदमी लोगन भले कम खलत हो, बुढ़िया दादी लोगन बहुत ही खलत है। इनसे पूछो का भवा भवा हुआ, मालूम दे तो कोई लाठी मार दिया। एक गांव में कथा गाने गए तो बूढ़ा जी बेचारी, उनके बहुरिया थी, उस बहुरिया के 7 बिटिया थी, तो 8वें की कुछ बारी थी तो बूढ़ा जी बेचारी उसी जगह दरवाजे पीपल का बिरवा लाग वह जगह लिए झाड़ू, और झाड़ू लगा रही हूँ नाचे। तो हम सोचा का बुढ़िया किरे कुरे खोई गए है कहा, और बूढ़ा का चिंता यूँ पड़ी कि अब की बार बहुरिया कुछ पता आ जाए शायद। बूढ़ा देखिए पहले से खुशी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जब खुशी जहाँ होती है तो खुशी के बाद में मुसीबत तैयार है। इतना ध्यान से सुनना। अब बूढ़ा मैया नाचने लगी तो हमने पूछा दादी का बात सिरियाए गए? कहा कहीं जाओ वो पंडित मार हमका सिरियाए गए बताओ। तो हम कहें का बात अतना का है मान नाच रहे हो? तो कहें पंडित जी घर में खुशी आवे वाली खुशी। तो हम कहें दादा पहले न मार कूदो, वो जो हो खुशी की बल्दी खुशा आएगा तब। तो कहें पंडित जी जाओ तुमका मार का नीक नहीं लगत का? तो हमने कहा अरे भाई चले गए। सुबह 4-5 दिन के बाद 7 दिन की कथा थी तो बिटिया का जन्म फिर होगा। जब बिटिया का जन्म होगा तो घर में पोती हो गए 8। और जब पोती हो गए 8 तो बूढ़ा वह बिरेत रे बैठी बिल्कुल सुखान सुहारा था ना, सुहारा का सुखा जाते सुहान जो है सूखे सुहारा तना, बूढ़ा उसी जगह बैठी। तो हम जब उधर से गए तो हमने कहा अब बूढ़ा का होएगा, वो रात तो ही बहुत कूदती रहे भाई, लेकिन आज काहे नहीं कूद रहे? तो हमने पूछा दादी का बात? तो बुढ़िया नाई बोली आँखी ऊपर मार उठावे। तो हम कहें दादी का बात? तो मारी और आँखी उठावे। तो हम कहें दादी का भवा? तो कही भवा का पथरा भय। तो हम कहें पथरा? तो हम जान गए दादा बिटिया फिर वही गए, बिटिया पथरा लोग कहा थे। तो इसलिए निवेदन है सबसे ज़्यादा ये बूढ़ी दादी लोगन चिंता होते। बिटिया आ जा तो का बिटिया सलफास की टिकिया है, लड़का आई तो का 2-4 बीघा खेतवा लेके आई। लड़की का है मान जगत में, लड़की का क्यों मान नहीं? आए मेरे भगवान बता दो लड़की क्या इंसान नहीं? नारी निंदा ना करो नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। चाहे जहाँ चले जाओ पहले सीता फिर राम, पहले राधे फिर श्याम। समय मिलेगा तो कथा सुना देंगे कि कन्हैया के पहले राधा का नाम काहे लगा, राम के पहले सीता का नाम काहे लगा। क्योंकि दुनिया में कहीं भी चले जाओ अगर कोई संत जात है तो लड़का यह कहता बाबा सीताराम, कहा तो नहीं कहा यो अच्छा कोई तक न सुने हो कि आज से बाबा राम सीता यू कहते नहीं बनत। विचार करिएगा कंस का जिस समय जन्म हुआ
तो बच्चों की भाग होती है। बच्चे बिटिया का कहा बाबा जी ने, जो गर्भ में बेटा बिटिया पल रहा उसकी किस्मत से 90 रुपया बढ़े हैं। बाप की कमाई का 1 रुपया, माँ की कमाई का किस्मत का 10 रुपया ज्वाइंट हुआ, और जो औलाद आई उसकी कमाई का 90 रुपया ज्वाइंट हुआ। तब पति को जाकर के 101 रुपये की तनख्वाह प्राप्त हुई। अकेले कमाते हो, पूरा घर खाता है, तो कभी घमंड मत करना कि हम सबको कमा करके खिलाते हैं। कंस का जिस समय जन्म हुआ इस प्रकार पैदा हुआ, वह भूतल का भार। और राजन सुन संक्षेप में उसके कुछ व्यवहार। बचपन में बच्चों के हमने कितने ही बच्चे मार दिए। बचपन में बच्चों के हमने कितने ही बच्चे मार दिए। कुछ काट नदी में डाल दिए, कुछ औघट काट उतार दिए। बचपन में जितने बच्चे थे मिल जाते थे। कंस का जब जन्म हुआ, कंस धीरे धीरे बड़ा हो गया, तो कंस ने आदेश कर दिया, जाओ जितने नगर में छोटे बच्चे मिल जाए सबको मार करके नदी में डाल दिया जाए। गौएं कटवाई जाने लगी, मंदिरों में अत्याचार होने लगा। कुटियों और मंदिरों पे जब अत्याचार होने लगा तो इस अत्याचार को देख करके पृथ्वी को बड़ा दुख हुआ। और जैसे पृथ्वी को बड़ा दुख हुआ तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाए कि परीक्षित जी महाराज, दोपहर में मैंने बतलाया था, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, और हरई नाथ सज्जन कह तेरा। जब जब इस धराधरनी पे अत्याचार होता है तब तब मेरे भगवान का अवतार होता है। भगवान की ऐसी मंगलमयी कथा का आनंद आप लोग ले रहे हैं, और कथा में आनंद ही आता है। अत्याचार जब पृथ्वी पे बढ़ गया तो आकाशवाणी हुई, देवताओं तुम चिंता ना करो, हे देवगणो हे मुनि वृंदो, रो रो करके ना मुझे रुलाओ। ओ हे वसुंधरो हे ध्यान धरो, दुखियों का मान ना घटाओ। किसने किसी को यहाँ रोका है, और जिसने दुख को पहुँचाया है। और हे वसुंधरो बतला रहा हूँ, पृथ्वी का भार घटाया है। चिंता ना करो, इस पृथ्वी पे अगर अत्याचार हो रहा तो पृथ्वी पे मैं अवतार लेकर के आऊँगा। तुम भी जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भूप। भगवान कन्हैया यादव वंश में श्री कृष्ण जी अपना बेटे के रूप में अवतार लेकर के लेने का प्रयास किया। कंस का अत्याचार जब बढ़ गया तो सारी देवता सारी प्रजा सब कंस से बहुत परेशान है, क्योंकि दुष्ट आदमी से भगवानों हार जात। एक लोग होते जिंदा में गारी खाते, एक लोग होते जब मर जात तब हो गारी खात। कुछ लोग जिंदा में तो गारी खाते हैं, कुछ लोग जब मर जात तब हो गारी खात। अब आप लोग कहते होंगे जो मर जात तो गारी कैसे खाते हैं। एक गांव में एक लंपट था, तो लंपट अपने 3-4 मित्रों के पास में बैठा था। तो उस लंपट ने अपने मित्रों से कहा, देखो भैया, जब तक हम जिंदा हैं तब तक अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन हम मर जाएंगे हमको आप लोग फूंकने चलना, तो हमारे मुख में 1.5 हाथ की लकड़ी ठोंक देना। गांव वाले को पता नहीं, तो गांव वाले कहें ठीक भैया। 8 दिन के बाद में लंपट जो है मर गया, और जब 8 दिन के बाद में लंपट मर गया तो गांव वाले जब उसकी मिट्टी देने चले तो सोचा कि यार इसके मुख में लकड़ी ठोंक दें। और जैसे उसकी मिट्टी देने के लिए चले तो 1.5 हाथ की एक लकड़ी उठाए, और लकड़ी उठा करके ला करके उसके मुख में ठोंक दिया।
लहास जा रही, का होगा भैया आगे बढ़िया काहे सुर करे। लहास जा रही और गांव वालों ने क्या किया, लंपट के मुख में लकड़ी ठोक दिया। और जैसे लकड़ी ठोक दिया तो जब ऊपर कफन ओढ़ाए तो कफन ऐसे उठा। इधर से लहास जा रही, उधर से 100 नंबर गाड़ी आ रही। और जब 100 नंबर गाड़ी आ रही उसमें दरोगा साहब बैठे थे तो उन्होंने होमगार्ड से कहा, भैया यार लहास ही बहुत देखे लेकिन ऐसी लहास कहूँ ना देखें। तो होमगार्ड के कहे सरकार, कहा यार यही के कुछ मुँह पर बहुत उठा है। दरोगा साहब ने कहा तो होमगार्ड कहे, सर छोड़ो सरकार, हो सकत कोई लंबी नाक वाला आदमी मरिगा होए, कोई की एक हाथ की लाख लंबी हुई, काहे ये के चक्कर में टाइम बर्बाद करो। दरोगा साहब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। दरोगा साहब ने क्या किया, आवाज लगाए इस लाश को नीचे उतारो। लाश को जब नीचे उतरवाया तो कहा इसका मुख खोलो। गांव वालों को पता नहीं कि दादा रसिक सांप तैयार हो रहा है, गांव वालों को नहीं पता। कहा इसका मुख खोलो। जैसे उसका मुख खोला, अरे तो उसमें मुख में जो है लकड़ी ठोकी। तो दरोगा साहब ने कहा, बदतमीजो इसके मुख में लकड़ी को ठोक दिया। सब कहा लाग सरकार यूँ कहे रहा, जब हम मर जाओ तो महिमा लकड़ी ठोके जरूर नहीं भुतवा बन के पकड़ा। दरोगा साहब कहने लगे, बदतमीजो तुम लोग जगह जमीन लेने के लिए इसके मुख में लकड़ी ठोक के मार डाला है। ले उल्टा फंस गए। लहास को पोस्टमास्टर के लिए भिजवा दिया और जितने मट्टी देवाओ जात रहे मंगा के डीसीएम सबका भरा के सीतापुर जेल पहुंचा दिया। अब सबकी दुल्हनी इंतजार कर रहे हैं कि अब आवत हुई हैं, अब आवत हुई हैं, अब आवत हुई हैं। वहाँ आवत धरे सीतापुर जेल पहुंच गए। 2 दिन हो गए लेकिन कोई कोई की दुल्हा लौट के नहीं आए। तब तक एक गांव का लड़का गया और गांव का लड़का गया तो गांव का लड़का जब रास्ते से निकला तो एक माता जी बोली, भैया का अपने चाचा का देखे हो? तो लड़का कही, चाचा हिया नाई हैं, वो इनका तो परसमय पुलिस वाले डीसीएम सबका पूरे गांव भर के जेल पहुंचा दिया। मेहरुआ कहिन कहा हाँ पुलिस वाले डीसीएम भर के पहुंचा दिया। अब सबकी दुल्हनी रुआवे लागी, भगवान यू का कई डारे से देखिन कहूँ लहास हुआ, बरे नहीं बरे कहाँ दरी। सबई मेहरुआ गई सीतापुर जेल, जाके दरोगा साहब के चरणन गिर पड़ी। कहीं महाराज हमारे दुल्हा छोड़ दो, काहे बंद करे हो? दरोगा साहब ने कहा, अरे दुष्टों तेरे पति ने उसकी जगह जमीन लेने के लिए मुहिमा लकड़ी ठोक के मार डाला है। और जैसे कहा मार डाला है, कहीं साहब यू ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहीं से रहा है जब हम मर जाओ तो मुहिमा लकड़ी ठोक के हमारे तवे फूंक्यों ने भुतवा बन के पकड़ का डांट दिया। कहा बदतमीजो 2-2 हजार रुपया पड़ेंगे तब दुल्हा छूटेंगे। मेहरुआ जी के पास पैसा रहा जी कोई के पास नहीं रहे। तब रुआवे लागी, मरिगा जिंदा रहे तो खाए रहे, मरी गवा तो साथ है लई कहीं चला गवा। यह आदमी हैं जो जिंदा में गाली खाते हैं, वो मर जात तब वो गाली खाते हैं। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से कि कंस के अत्याचार से पृथ्वी पर बड़ा अत्याचार हुआ है तो सारे देवताओं को बड़ा दुख है। एक देवक जी महाराज हैं, देवक की बिटिया का नाम है देवकी। उन्हीं दिनों में कंस के यहाँ हुआ उत्साह। देवक ने वसुदेव को दिया देवकी विवाह। मथुरा में वो गोकुल में सूरसेन के बेटा हैं जिनका नाम है वसुदेव जी महाराज, और सूरसेन के बेटा वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह कंस ने तय कर दिया। विचार किया कि बहन शादी करने वाली है और बहन की शादी कर दिया जाए क्योंकि अत्याचार हमारा बढ़ रहा है। और जैसे बहन की शादी करना चाहा, शास्त्र कहता है अगर कहीं तीर्थ जाना है तो तीर्थ बाद में जाइएगा, अगर बिटिया शादी करने वाली है तो उसकी शादी कर दीजिएगा, क्योंकि जितना लाभ तीर्थ में है उससे ज़्यादा लाभ बिटिया की शादी में है। तेरे पीले हाथ करके मैंने गंगा नहा लिया। एक बाप कहता है मेरी बेटी जिस दिन से तुमको डोली में बिठा दिया। जैसे देवकी का विवाह हुआ, और विचार करिएगा एक बिटिया की जब विदाई होती है तो बिटिया रोती है। अच्छा रोती का है, कोई कोई बिटिया तो सितारे में फेनाव दिखावा करती, कोई कोई तो सितारे में रोवा करती। मान लो बात, एक लड़की की विदाई हुई, लड़की रोवे, वो लड़की रोवे तो जो दुल्हो साहब चरपैया में बैठ वो भों भों रोवे लाग। साली सराजे कहे लगी, दीदी दीदी तुम रो रहे हो तो जीजा काहे रोवत, इनका तो आज खुशी हो गई। तो दीदी देखी मुड़ के तो वो रोवे भो भो, टोपी पगड़ी खोपड़ी में रखे। विचार किया तो दीदी ने फटकारा है। तो पति देवता कहें क्या बात? पत्नी कहने लगी तुम क्यों रो रहे हो? पति देवता कहें तुम काहे रो रहे हो, तुम बताओ पहले। पत्नी कहने लगी पहले तुम बताओ।
पति कहने लगे नहीं पहले तुम बताओ। पत्नी कहने लगी कि सुनो हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा सखी सहेली सब छूटे जा रहे हैं। पति देवता कहें बस बस बात छोटी है लेकिन समझने की बहुत बड़ी, तुम्हारे सब छूटे जाता हूँ रो रहे हो, हमारे सब छूट गए हैं आजू से इसलिए रो रहे। आजू से हमका चूल्हा अलग रखे पड़ी, तुम्हारे सब छूटे जा रहे हैं इसलिए तुम रो रही हो, लेकिन हमारे सब आज से छूट जाएंगे इसलिए मैं रो रहा हूं। दूसरी लड़की की शादी हुई तो लड़की रो रही थी और लड़का हंस रहा था, तो लड़की का भाई कहने लगा मम्मी मम्मी जीजी रो रही हूँ, जीजा हंस रहे हैं, ये कैसे जीजा है? तो मम्मी कहें भैया चिंता न करो, जीजी का आज ही दिन रोवे खे, जीजा कब जिंदगी भर रोगे, एक बदी हंस रहे। लड़की की जब विदाई हुई तो लड़की की जब विदाई होती है तो बिटिया रोती है कि मैं गुड़िया तेरे आंगन के बाबुल, मैं गुड़िया तेरे आंगन के बाबुल, मैं गुड़िया तेरी आंगन के बाबुल, मैं गुड़िया तेरी आंगन के बाबुल। माँ मैया मेरी तो क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। मैया मेरी तो क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। बेटी पराया धन होती है, तुम्हें कसम मेरे आंसुअन की, तुम्हें कसम मेरे आंसुअन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की बाबुल, मैं गुड़िया तेरे आंगन की बाबुल, मैं गुड़िया तेरी आंगन की। बजा दो ताली ऐसा मीठी मीठी सब लोग। माँ ये विदाई का समय है और ये विवाह जब भी करना अपनी बिटिया का तो योग में करना। लड़का की जब शादी बिटिया की देखने जाओ लड़का के दरवाजे पे तो कुछ हिंदी स्वर्णमाला में अक्षर आते हैं, का से देखो लड़के का कारोबार। यहाँ का से कबूतर न चली, का से देखो कारोबार, खा से देख लो लड़के का खानदान, गा से देख लो गरवातम। गरवातम उरवातम है कि सारा दिन नेटू चलावा कर पुलिया बैठ। घास देख लो घर बकरी बना है कि बिटिया की शादी कर दो, रात भर बेचारी खटिया इधर से उधर खींची खुचा मचावे। का से देखो कारोबार, खा से देखो खानदान, गा से देखो गरवातम, घा से देखो घर बकरी। लोग कहा अंगा खाली हो अंगा बड़ा कीमती होत। अंगा से देख लो कोई अंग बताए टेढ़ा उड़ा है, कबरा सबरा तो ना लड़का ना कोई ठीक ठावा बड़ा। अंगा से देख लेनो अंग न टेढ़ा होए तो चा से चुप्पे चले जाओ, छा से छेदना कर दो, चुप्पे वापिस चले आओ। कुछ भी हो जाए घर की बात घर में रखना, क्योंकि अगर अपने घर की बात आप दूसरे से बता रहे हैं तो समझ लो फिर आप इंसान नहीं। हर बात किसी को बताया न करो, हर बार आंख में आंसू लाया न करो, क्योंकि लोग यहाँ मुट्ठी में नमक लिए बैठे हैं, इसलिए हर जख्म अपने हर किसी को दिखाया न करो। भले डांट घरे में बीबी की खाना, या जंगल में जाके अरे धुनी को रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, मगर मेरे बेटे
कचहरी न जाना। मगर मेरे जंगल में जाके कर मेरे बेटे कचहरी न जाना। कंस ने देखा कि अपनी बहन 5,50,000 कर्जा हो जाए औकात के अनुसार, लेकिन उस दिन बड़ी खुशियां होती है जब बिटिया की विदाई होती है तो बड़ी जो है खुशी होती है, लेकिन अंदर से आत्मा बहुत रोती है कि आज मेरे दरवाजे पे 4 मेहमान इकट्ठा हुए, अपनी बिटिया की मैं शादी कर रहा हूँ। देवक ने सब आनंद सहित वो वैदिक ब्याह विधान किए, बट भूषण गजरथ मड़े मड़क है हेम सुरचे मम दान किए। अपनी बिटिया को देवक ने बहुत सा दान दिया देवकी को। भगवान की माया देखिए, रथ पे देवकी बैठी, वसुदेव जी बैठे, रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रिसाला था, और रथ के पीछे वा कंसराज वसुदेव कुमार का साला था। सारी नगरी, सारे लोग रो रहे हैं क्योंकि देवकी की विदाई में 16 साल बीती गए हैं। देवकी कहती है बहना रो मत, ये आज जो मेरा समय है एक दिन सबका समय आएगा। 16 साल बीत गए हैं, बाबुल की अंगनाई में मात पिता भाई छूट गए सब, 2 दिन की सहनाई में, 2 दिन की सहनाई में। साल बीत गए हैं बहना, 16 साल बीत गए हैं, बाबुल की अंगनाई में मात पिता सब छूट गए हैं, 2 दिन की सहनाई में, 2 दिन की सहनाई में। दिन की सहनाई में देवकी रोने लगी, बहना ये समय सबका आएगा जो आज मेरा समय है। 16 साल बीत गए हैं, बाबुल की अंगनाई में मात पिता सब छूट गए हैं, 2 दिन की सहनाई। जब देवक जी रोने लगे तो देवकी ने कहा पिताजी रोने का समय नहीं, आज अगर एक बिटिया की विदाई होती है तो बाप का ये फर्ज नहीं बनता कि रो करके विदा करे, लेकिन ये आंसू नहीं मानते। देवकी ने कहा पिताजी अगर आपको रोना था तो मेरी शादी दूसरे देश में क्यों किया था? काहे को बेहो विदेश, पिताजी काहे को बेहो विदेश, अरे सोने बाबुल मेरो, काहे को बेहो विदेश, अरे सुने बाबुल मेरो। बेटी की ममता पिता नहीं जाने, पिताजी
बिटिया जाए परदेस, बिटिया जाए परदेस, अरे सुने बाबुल मेरो काहे को बे हो विदेश, अरे सुने बाबुल मेरो बाबुल मेरो। पिताजी, अगर आपका विवाह करके रोना था तो मेरा विवाह क्यों किया था? बहुत समझाया देव की मत रो मेरे बाप, और हाथ जोड़कर विनय किया अपने पित से। आज सभी साथ में जा रहे, पहुँचे जो उस ओर, उसी समय आकाश में हुआ अचानक शोर। जैसे देवकी के पीछे सब खुशी मना करके जा रहे थे कि आज मेरी बहन बिटिया की शादी है, एकदम से इतनी तेज आकाशवाणी हुई बादलों की गर्जन, और जैसे आकाशवाणी हुई बादलों की गर्जनाहट दिखाई पड़ी, कानों में आवाज आई। तो उस आवाज जो कानों में आई, तो आवाज आई क्या कि वो कंस कंस मत फूल बहुत, यह फूल फूल कुंभलाएगा। ओ कंस कंस मत फूल बहुत, ये फूल बहुत कुम्भलाएगा। सुन, कंस जिसकी बहन की पीछे इतनी खुशियां मना रहा है ना, विश्वास रहे बस यही फूल, विश्वास रहे बस यही फूल, बस तुझे धूल में मिलाएगा। आकाशवाणी हुई, ये कंस कंस मत फूल बहुत, बस यही फूल फूल कुम्भलाएगा, और विश्वास रहे बस यही फूल तुझको धूल में मिलाएगा। जैसे आकाशवाणी हुई, जिस बहन देवकी के पीछे इतनी तुम खुशियां मनाते हो, उसके ही काले पर्दे में तुम्हारा काल विराजमान है। काल, कंस ने विचार किया, इसके काले पर्दे में मेरा ही काल। अरे मैं तो सोच रहा हूं कि मेरी बहन है, लेकिन ये बहन नहीं, मेरी दुश्मन है। जिसे मैं समझा था अपना गला सजाने के लिए, जिसे मैं समझा था अपना गला सजाने के लिए, वही अब नाग बन बैठा है मुझे डस खाने के लिए। एक मोमबत्ती को आखिरी में पता ये चलता है कि जिसको मैंने सीने में छिपा करके रखा था, उसी ने हमको जला दिया। अगर धागा ना होता तो मोमबत्ती जलने वाली नहीं थी। प्यार मांगो पर प्यार न मांगो, क्षण भर के दुखियों के जीवन का आधार न मांगो। आशा ही निराश करती है अपने को, बाकी कोई निराश नहीं करता है। जिसने संसार बनाया है, इच्छा उसी की चलती है। दाल कभी किसी की अलग नहीं गलती है। अच्छा, दाल कहूँ अलगो गल जात, दाल कुकरे में तो बनत या बटोई में बनत कि करहिया बन जात। दाल कभी किसी की अलग नहीं गलती है। मुक्ति का उपाय सोचो और भुक्ति का भंडार न मांगो। प्यार करो संसार में पर प्यार न मांगो। आज अच्छा समय चलता है तो कभी ये मत सोचो कि समय बदल नहीं सकता है। इसलिए जितना हो सके तो भगवान का भजन कर लो, अच्छाई कर लो, क्योंकि ये कुछ अगले जन्म में राशि जमा किए थे वही हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये सोचो कि इस जन्म में जितना समय है ये व्यर्थ फालतू में न गमाएं।
कुछ से कुछ जब सत्संग में बैठेंगे तो कोई ना कोई बात दिमाग में जरूर पड़ेगी। ये बुद्धि है, इस बुद्धि में अच्छी बात डालोगे तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात डालोगे तो बुरी बातें ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगी। एक खेतवा में धान लगा दो, एक खेतवा ऐसे डाल दो, अगर वही माँ 4 महीना के बाद धान काटोगे तो वही माँ घास अति जरूर मिलेगी। जो आप डालेंगे वही हमारी मेमोरी में जाएगा, और जो डालेंगे नहीं तो कभी ना डाले चला जाएगा। ये हमारे आपके ऊपर निर्भर है कि हमें मेमोरी में डालना फीड क्या करना है। कथा चाहे जब भी सुनने जाना, चाहे जिसकी कथा सुनना, लेकिन मेमोरी खाली करके बैठना है। अगर अपनी कथा घर में रख करके नहीं आए हो तो फिर दूसरे की कथा जो है समझ में आने वाली नहीं है। कंस ने जैसे इतना सुना, बस सन्नाटा पूरे नगर में छा गया। पकड़ लिया कंस ने देवकी के केस, और देवकी के केस को पकड़ करके धड़ाम से रथ के नीचे पकड़ना चाहा, उठा करके पटकना चाहा। और जैसे देवकी के केस पकड़ करके तलवार उठा लिया और देवकी के गर्दन पे मारना चाहा, वसुदेव ने तलवार को पकड़ लिया। भैया ये क्या कर रहे हो? अबला के ऊपर हाथ उठा रहे हो, ये तुम्हारी बहन है, तुमको शर्म आना चाहिए कि भाई के द्वारा बहन की मौत होगी। वसुदेव हट जाओ, ये बहन नहीं मेरी काल है, इसकी जो 8वीं औलाद होगी मेरी दुश्मन होगी। वसुदेव रोने लगे, भैया 8वीं औलाद से तुम्हें डर है? कहाँ पे आकाशवाणी तुमने सुन लिया? कंस ने कहा, अभी मैंने सुना है आकाशवाणी हुई है, इसकी जो 8वीं औलाद होगी हमारी दुश्मन होगी। विष खाओ फल फलने से, विष की मैं डाल काट दूंगा। विष खाओ फल फलने से, विष की मैं जड़ को काट दूंगा। वसुदेव बस यही तमन्ना है मेरी, देवकी को आज मार दूंगा। बस यही तमन्ना है मेरी, देवकी को आज मार दूंगा। बस यही तमन्ना है कि आज मैं देवकी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कंसासुर कहने लगा, वो झुक विष की डाल और हाजिर है तेरे लिए पूजन का ये थाल। कंसासुर ने केस को पकड़ा और केस को पकड़ करके धड़ाम से नीचे पटकना चाहा। तलवार गर्दन पे रखी है, वसुदेव ने तलवार को पकड़ लिया। भैया तलवार को हटा लीजिएगा, मेरी ये पत्नी है। देवकी कहने लगी, नहीं स्वामी, अगर मेरा भैया